Types of variables in C. We can classify variables on the basis of their scope, memory location, lifetime, etc. Following are the most common classification of the types of variables in C language. ठीक है, तो पहला हमारा बेस क्या है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप. स्कोप के बेस पे हमने टू टाइप से उसको डिवाइड किया है, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल. द स्कोप ऑफ ए वेरिएबल इज द रीजन इन विच द वेरिएबल एग्जिस्ट it as is valid to perform operation on it. ठीक है, beyond the scope of the variable it we cannot assess it and it is said to be out of scope. मतलब जहाँ पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं उसके बाहर वो यूज़ नहीं किया जाता, उसे कहते हैं स्कोप. तो अब हम देखते हैं लोकल वेरिएबल क्या होता है और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है. लोकल वेरिएबल are those variables that are declared inside a function or a block. Their scope is limited to the block or function in which they are declared. तो जहाँ पे हम जिस ब्लॉक के अंदर दो कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, नीचे दिखाया गया है void फंक्शन और फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, दो लाइनों के बाद कर्ली ब्रैकेट बंद हो रहा है, इसी के अंदर ही आप इसको यूज़ कर सकते हो. जैसे हमने int x लिया है, ठीक है, तो int x हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसका स्कोप सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर है, उसके बाहर उसका स्कोप नहीं है. क्या वैल्यू आई है, इंट की वैल्यू हमने x की वैल्यू 10 डाली थी तो 10 वैल्यू आउटपुट आ गई है. इन द अबव कोड x कैन बी यूज्ड ओनली इन द स्कोप ऑफ द फंक्शन. यूजिंग इट इन द मेन फंक्शन विल गिव एन एरर. अगर हम मेन फंक्शन में इसको यूज़ करेंगे तो हमें एरर दिखाई देगी. नेक्स्ट है ग्लोबल. लोकल था फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकते हो, ग्लोबल को हम बाहर डिक्लेयर करते हैं और हम इसको ग्लोबली कहीं पे भी डिक्लेयर करके यूज़ कर सकते हैं. जैसे इसमें क्या दिया गया है, x इज इक्वल टू 20, तो फिर इसने फंक्शन 1 बनाया, फंक्शन 2 बनाया है. प्रिंट एफ के बाद फंक्शन के अंदर इसमें दिखाया नहीं गया, आगे अगर आप इसकी वैल्यू डालोगे, ठीक है, x को यूज़ करोगे, फंक्शन के आगे x लिखोगे, तो ये क्या 20 वैल्यू दोनों में दिखा देगा, फंक्शन 1 में भी और फंक्शन 2 में भी. मेन में इसने दोनों को कॉल किया है, ठीक है. तो ग्लोबल का स्कोप क्या होता है, पूरा मेन फंक्शन में आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज क्लासेस. कौन कौन सी होती है, स्टैटिक, ऑटोमेटिक, एक्सटर्नल एंड रजिस्टर. तो अब हम देखते हैं स्टैटिक क्या होता है. स्टैटिक का मतलब है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते. आर दोज वेरिएबल्स दैट आर डिफाइंड यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड. इन वेरिएबल्स को हम स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिफाइन करते हैं. दे कैन बी डिफाइंड ओनली वंस इन अ सी प्रोग्राम एंड द स्कोप डिपेंड्स अपॉन द रीजन वेयर दे आर डिक्लेयर्ड. दे कैन बी ग्लोबल और लोकल, ठीक है. अगर हम ग्लोबली डिक्लेयर करेंगे तो वो ग्लोबल रहेंगे, अगर हम लोकली डिक्लेयर करेंगे तो वो लोकल रहेंगे. और डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनकी क्या रहती है, 0. Lifetime is till the end of the program. They can retain their value for multiple function calls as shown in the example. Example देखते हैं अब हम इसका, ठीक है. पहले दिया गया सिंटेक्स, आपको सिंटेक्स ज़रूर लिखना है. स्टैटिक कीवर्ड आपको यूज़ करना है, उसके बाद आपने वही डाटा टाइप लिखना है, जैसे इंट, फिर वेरिएबल का नाम ABCD जो भी है, और फिर वैल्यू इसकी इनिशियलाइज करवा देनी है इक्वल टू के बाद, ठीक है. उसके बाद आपने नीचे क्या दिया गया है, void फंक्शन int x इज इक्वल टू 20. स्टैटिक int y, यहाँ पे हमने y नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है, और उसको हमने स्टैटिक डिक्लेयर किया है, और 30 उसमें हमने वैल्यू इनिशियलाइज करा दी है. इस तरह से आप स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं और उसे नीचे यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट आपका है ये आउटपुट है, आप इसको प्रोग्राम को रन करके जज कर सकते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है. नेक्स्ट ऑटोमेटिक वेरिएबल. ऑल दी लोकल वेरिएबल्स आर ऑटोमेटिक वेरिएबल्स बाय डिफ़ॉल्ट. जितने भी लोकल वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होते हैं, ऑटोमेटिक वेरिएबल्स होते हैं. देयर स्कोप इज़ लोकल एंड देयर लाइफ टाइम इज़ टिल द एंड ऑफ द ब्लॉक. जो हमारा ब्लॉक होता है, करली ब्रैकेट जो हम डालते हैं उसके अंदर उसका लाइफ टाइम रहता है, ठीक है. ऑटो वैल्यू जो इसकी है, द डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो क्या है, गार्बेज वैल्यू. मतलब कोई भी वैल्यू, अगर आप इसकी वैल्यू नहीं इनिशियलाइज करवाओगे तो ये कोई भी वैल्यू डाल देगा, 0 नहीं डालेगा, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा. तो आपने हर बार इसको इनिशियलाइज करवा के ही इसे यूज़ करना है. ये इसका प्रोग्राम है, ऑटो लिखा गया है, y को इसने यहाँ ऑटो लिया है, और नीचे इसका रिजल्ट क्या है, 20, ठीक है. नेक्स्ट आपका है एक्सटर्नल वेरिएबल.
इसके साथ हम क्या लगाते हैं, एक्सटर्न कीवर्ड मीन्स कैन बी शेयर्ड बिटवीन मल्टीपल सी फाइल्स। देखो एक्सटर्नल का मतलब क्या है, जो बाहर भी यूज़ किया जा सके। आप बहुत सारी फाइल्स के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंटेक्स वही है आपका, एक्सटर्न कीवर्ड लगाएंगे, फिर डाटा टाइप और वेरिएबल का नेम। ये इसका एग्जांपल है, इसमें हमने x की वैल्यू क्या डाली है 10, जिसको हम ग्लोबली कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं आउटसाइड दी फाइल, मल्टीपल फाइल्स के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका रजिस्टर वेरिएबल्स। CPU रजिस्टर्स में आर दोज वेरिएबल्स दैट आर स्टोर्ड इन द CPU रजिस्टर। CPU रजिस्टर में आप इसको स्टोर कर सकते हो इंस्टेड ऑफ द कन्वेंशनल स्टोरेज प्लेस लाइक रैम। अगर आप रैम में स्टोर नहीं करना चाहते हो तो आप उसको रजिस्टर वेरिएबल बना दोगे, ठीक है। ये इसका प्रोग्राम दिया गया है, सिंटेक्स वही सेम, रजिस्टर यूज़ करोगे आप कीवर्ड, ये इसका आउटपुट है, ठीक है। नेक्स्ट अब आपका आता है कांस्टेंट वेरिएबल। टिल नाउ we have only seen the variables whose values can be modified any number of times, ठीक है। तो अभी तक हमने जो वेरिएबल्स देखे थे उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम्स, मीन्स कितनी बार मर्जी आप अपने अकॉर्डिंग जितना यूज़ करना है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। कॉन्स्ट CONST, कॉन्स्ट लास्ट में दिया गया है। कॉन्स्ट कीवर्ड एक ऐसा कीवर्ड है जिसको यूज़ करके आप वैल्यू को कांस्टेंट कर सकते हो, मतलब वो वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते पूरे प्रोग्राम में। जैसे सपोज करो आपकी पाई की वैल्यू आप कांस्टेंट ही रखते हो, तो पाई की वैल्यू को आप कांस्टेंट वेरिएबल बना सकते हो। क्या बाई चांस अगर कोई गलती से इसको चेंज करने की कोशिश करेगा तो वही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको कहते हैं कांस्टेंट वेरिएबल। और ये क्या है, सिंटेक्स, और ये इसका प्रोग्राम, और ये इसका आउटपुट। तो हमने सारे जितने भी टाइप्स के वेरिएबल्स थे वो पढ़े हैं। इसी तरह के नोट्स आपको अपने पेपर में लिखने हैं। ओके जी, टुडे वी विल डू द टॉपिक वेरिएबल्स इन C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अ वेरिएबल इन C is a memory location associated with some name in order to store some form of data and retrieve it when required। मतलब हम मेमोरी में एक लोकेशन, एक स्पेस दे रहे हैं जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं और उसको रिट्रीव कर सकते हैं, मतलब जब हमें चाहिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। वी कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा इन द वेरिएबल एंड यूज़ द सेम वेरिएबल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा जिनका डाटा टाइप डिफरेंट होता है, कोई इंट है कोई कैर है, उनको हम स्टोर कर सकते हैं। एंड रीयूज़ मीन्स दोबारा से यूज़ करना द सेम वेरिएबल फॉर स्टोरिंग सम अदर डाटा एनी नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब मल्टीपल टाइम्स बार बार आप उसको यूज़ कर सकते हो। फॉर यूजिंग अ वेरिएबल इन C वी हैव टू फर्स्ट डिफाइन इट to tell the compiler about its existence so that compiler can allocate the required memory to it। तो कंपाइलर क्या करता है, मेमोरी एलोकेट करता है, जितनी हमें स्पेस चाहिए उतनी, जितनी हम मांगेंगे उससे। सिंटेक्स लिखेंगे हम। सिंटेक्स दो टाइप के सिंटेक्स दिए हुए हैं इसमें। डाटा टाइप वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू। यहाँ पे डाटा टाइप इंट, कैर, फ्लोट कोई भी ले सकते हो आप। वेरिएबल का नेम ABCD या पूरा नाम ले सकते हो, ठीक है। एज लिख सकते हो, सम लिख सकते हो। और वैल्यू, सपोज करो A + B करवाना है हमें, तो A की वैल्यू हमने इज इक्वल टू कर दी 10, फिर B की वैल्यू हमने क्या कर दी 20। इस तरह से कोई भी वैल्यू आप इनिशियलाइज करवा सकते हो, उसे कहते हैं इनिशियल वैल्यू, आप इनिशियलाइज करवा रहे हो। नेक्स्ट है सेकंड, जो और में लिखा हुआ है डाटा टाइप वेरिएबल नेम 1, वेरिएबल नेम 2। तो जैसे कि मैंने अभी कहा, डाटा टाइप मीन्स इंट A, B। यहाँ पे हम वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे हैं। कोई भी 2 या 3 या 4 इंट टाइप के अगर आप करना चाहते हो तो आप एक लाइन में कॉमा डाल के लिख सकते हो। उसके बाद आपका आएगा सेमीकोलन, जिसको हम कहते हैं टर्मिनेटर। नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है फर्स्ट सिंटेक्स को, डाटा टाइप क्या है, वेरिएबल नेम क्या है और वैल्यू क्या है। डाटा टाइप ऑफ डाटा दैट अ वेरिएबल कैन स्टोर, कि उसका टाइप क्या है, जैसे इंट मतलब इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा। नेम ऑफ द वेरिएबल गिवन बाय द यूज़र, ठीक है, कौन सा नेम आप दे रहे हो, ABCD या एज, सम, ऐसे करके कोई भी नेम आप दे रहे हो। वैल्यू 10, 20, 30 या कोई भी वैल्यू जो आप स्टोर कर रहे हो।
रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल्स आपको अंडरस्टैंड करोगे तभी आप इसको लिख पाओगे, वेरिएबल को एक नेम दे पाओगे। यू कैन असाइन एनी नेम to the variable as long as it follows the following rules. Number 1, a variable name must only contain alphabets, digits and underscore. अल्फ़ाबेट्स ABCD, डिजिट्स 1 2 3 4 और अंडरस्कोर ज्वाइन करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं। जहाँ पे हमें स्पेस देने की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ स्पेस नहीं दे सकते, क्योंकि वेरिएबल के नेम में हमें स्पेस नहीं देनी होती, एक ही नेम आएगा। अगर आप स्पेस दोगे तो वो नेक्स्ट वेरिएबल बन जाएगा, तो इसलिए उसको हम ज्वाइन करके अंडरस्कोर डाल देते हैं। अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फ़ाबेट और एन अंडरस्कोर ओनली। अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है या अंडरस्कोर से, नॉट विद अ, कैनॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। 1 2 3 4 से आप उसको स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, 13 से स्टार्ट किया हुआ है तो ये इनवैलिड नेम है। नो वाइट स्पेस इज अलाउड विद इन दी वेरिएबल नेम। वाइट स्पेस आप नहीं दे सकते, अंडरस्कोर डाल सकते हो उसकी जगह पे। अ वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व्ड वर्ड और कीवर्ड। कीवर्ड्स आप नहीं यूज़ कर सकते, जैसे नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है गो टू, फॉर, स्विच, ये आप कीवर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते। क्या डाटा टाइप्स है इंट, ठीक है, कैर, इस तरह के आप नहीं यूज़ कर सकते। वैलिड नेम्स दिए गए हैं, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं, एंडिंग आपके डिजिट से हो सकती है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स,